Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Bank, and this is a very important chapter of class 8th, and I hope that all of you will enjoy this chapter because it is quite related with our daily routine life and experiments. So students, to get ready for this chapter. This is your chapter number 16 of class 8th, and this is the first video of this chapter. So first of all, what are the contents of the chapter? तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? तो इसके लिए हमारे पास ये लिस्ट है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आधे टॉपिक्स हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आधे टॉपिक्स जो होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कम विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। स्टूडेंट्स, इज यू नो दैट हमारे पास जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। लेकिन आपके दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया है कि हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट हाउ वी कैन सी वेरियस थिंग्स या वेरियस ऑब्जेक्ट्स? सो जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है हमारी आइज़, ठीक है। अगर हम आपको बोलें कि आपको अपने चारों तरफ देखो, कितनी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। देयर आर चेयर, टेबल, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। बाहर आप देखो तो बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स, सन, क्लाउड, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, वी कैन सी। बट अगर हम बोलें कि हमें ये सब चीज़ें किससे दिखती हैं? हमारी आइज से। दैट मीन्स दिस इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प टू आइडेंटिफाई और विच कैन हेल्प अस टू सी एनीथिंग, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हमारे पास सेंस ऑर्गन भी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम यही सेम चीज़ें अंधेरे में बोलें कि डार्क है, जब नाइट है, उस वक्त अगर हमारे पास देखो आइज़ भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी वहीं पर ही हैं, बट हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ओनली आइज़ आर नॉट एनफ टू सी एनीथिंग। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लाइट। तो वी कैन सी ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज़। तो हमारी आइज़ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट होती है वो हमारी आइज़ में आती है, देन वी कैन सी, है ना। तो द लाइट मे हैव बीन एमिटेड और बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो जैसे आप साइड में पिक्चर देख रहे हो, देयर इज अ बल्ब, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स ये लाइट एमिट कर रहा है। एमिट करना मतलब ग्लो करना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है तो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है ना। तो जैसे बल्ब जलता है तो हमें सब चीज़ें दिखाई देती है, या फिर वो चीज़ हमें इसलिए दिख रही है एमिट की वजह से। लेकिन अगर कोई हर चीज़ तो एमिट नहीं कर रही है लाइट। जैसे हमारे पास टेबल है, बुक है, चेयर है, पेन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये सब चीज़ें क्यों दिखती हैं? ये तो लाइट एमिट नहीं करती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे जाती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे आती है ना, इसलिए वो हमें चीज़ दिखती है। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अंडर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देयर आर मैनी कंपोनेंट्स। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि हमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, या तो उसमें से लाइट एमिट हो रही है इसलिए वो हमें दिखता है, या फिर उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, हमारी आइज में आती है रिफ्लेक्ट होके, देन इट इज़ सीन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो व्हेन अ लाइट रेज फॉल ऑन अ सरफेस इट बाउंसेस ऑफ, मतलब लाइट जो होती है किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वो बाउंस बैक होती है, ऊपर टकरा के आती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ओके, अब आता है आपका कि द लाइट रेज फॉल ऑन द मिरर और अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि एक सबसे ऊपर की सब टॉप पे मिरर की शेप बनाई है। दैट मीन्स जो लाइंस दिखाई हैं इसमें पॉलिश साइड एक साइड है, नीचे वाली सरफेस है जिस पे हमें कोई चीज़ दिखती है। जब हम किसी भी मिरर में देखते हैं तो जिस साइड में हम देखते हैं दैट इज़ द प्लेन सरफेस, और जो उसकी अपोजिट साइड होती है उस पर हमारी पॉलिशिंग होती है, इजीली हमें कोई चीज़ दिखती है। तो द लाइट रेज फॉल ऑन द मिरर और शाइनी सरफेस, मिरर पे हो या फिर कोई शाइनी सरफेस, किसी पर भी अगर टकराती है एक लाइट की रे, तो वो जो रे आ रही है मिरर की साइड, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जैसे ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब दूसरी होती है आपकी कि जब उस शाइनी सरफेस पे वो जो है गिरती है या फॉल होती है तो वो जो है वापस जाती है, टकरा के वापस जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन होके वापस जा रही है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ओके,
So what are the three definitions? When a light rays fall on a surface, it bounces off, and this phenomena is called reflection. And the light rays that fall on a mirror or a shiny surface is called the incident ray. ठीक है, और एक है आपकी the ray that comes back, जो टकरा के वापस आ रही है from the surface after reflection is called the reflected ray. Okay. अब है हमारा कि इंसिडेंट रे आ रही है, एक पॉइंट पे टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई. अब द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो हमारा मिरर है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके ना, जहाँ पे भी वो स्ट्राइक करती है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब आएगा आपका नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर. अब देखो सेंटर में, देखो ये मिरर हो गया आपका, ऊपर इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई. बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, मिरर जहाँ पे बना है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बनाते हैं, यानी कि 90 की डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एंड इट इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी मिरर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने बनाया, दैट इज द नॉर्मल. तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल बीच में है, एक साइड हमारी इंसिडेंस रे है, तो उसके बीच में जो एंगल बना है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से हम डिनोट करते हैं, एंगल आई. दूसरा एंगल होता है जब हमारी रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर. नाउ कम टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आते हैं कि हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए क्या क्या है हमारे, अब आते हैं लॉज पे क्या होते हैं. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू द आर. तो जितना इंसिडेंट एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा. और दूसरा लॉ है हमारा द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ये तीन कंपोनेंट जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताए थे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. तो ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों किस पे होते हैं? एक प्लेन पे, यानी कि मिरर का एक जो पॉइंट है वहाँ पे ही लाई करते हैं या वहीं पर होते हैं. So next topic, that is a very important topic, that is formation of image by a plane mirror. अब हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होती है. मिरर बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अभी हम जो है बात करते हैं अपने सिंपल प्लेन मिरर की, जिसमें हम घर पे हम यूज़ करते हैं ना अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, दैट इज़ अ प्लेन मिरर. तो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से बनती है? इमेज का मतलब होता है कि जब हम मिरर में खुद को देखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो जो हमें दिखती है ऑब्जेक्ट, या अगर हम उसके अंदर दिख रहे हैं, दैट इज़ द इमेज. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. अब जो इमेज बन रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये एक गर्ल है, बीच में मिरर है और उसके बैक साइड में उसकी इमेज है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं. फर्स्ट इज द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज जो होती है हमेशा सीधी बनती है. अगर हम सीधे खड़े हैं मिरर के सामने तो हमारी इमेज भी उसी तरीके से बनेगी, सीधी. ठीक है ना, यानी कि जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उल्टा रखा है तो हमें उल्टा दिखेगा, सीधा रखा है तो सीधा दिखेगा. इट मीन्स कि जो इमेज है वो सेम टू सेम बनती है. दूसरा है इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की हमारी इमेज भी बनेगी. जैसे अगर यहाँ पे गर्ल है, उसकी जो हाइट है यहाँ पे 1.50 मीटर दे रखी है. ठीक है, तो उसकी इमेज भी उतने ही सेम साइज की बनेगी. ये नहीं होगी कि छोटी बन जाएगी या बड़ी बन जाएगी, तो वो सेम साइज की बनती है. थर्ड है इट इज़ फॉर्म्ड एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर. अब आप अपने मिरर से जितना डिस्टेंस पे खड़े होते हो, आपकी जो इमेज होगी वो मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है. जैसे देखो यहाँ पे गर्ल ए और डी, इन पॉइंट, ये जो है मिरर से वो ए डी इतने डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो मिरर के पीछे जो है उसकी इमेज भी कितने पॉइंट पे बन रही है? डी सी, यानी कि जो ए डी होगा वो इक्वल होगा डी सी के बराबर.
तो ये डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, जितना फ्रंट में होगा उतना ही बैक में भी होगा। नेक्स्ट आता है कि जो इमेज हमारी बनती है दैट इज़ वर्चुअल। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। बेटा आपने जो अभी पहले देखा उसमें हमारे पास जो इमेज थी उसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट और हमारी इमेज है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल में नहीं बनती, यानी कि हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर पीछे बन रही है, पर मिरर तो जस्ट वहीं पे फिनिश हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, मिरर पीछे तो कुछ नहीं होता। तो यानी कि जो इमेज बन रही है वो फॉल्स इमेज होती है, वो एग्जैक्टली हम किसी चीज़ पे उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस वाली इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अगर हम किसी इमेज को किसी पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं उसे बोलते हैं रियल इमेज, लेकिन हमारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल। एक और इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेशन है दैट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। तो जो इमेज होती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक बॉय है, जब एक बॉय या हम खुद को मिरर में देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर में राइट हमें पता चलता है, जो हमारा राइट होगा वो मिरर में हमें कैसे दिखेगा? लेफ्ट, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसको जो साइड में अपोजिट होना होता है दैट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। इसका एक एग्जांपल देखो, एम्बुलेंस। जैसे एम्बुलेंस में जो आगे एम्बुलेंस वर्ड लिखते हैं दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा लिखते हैं उसको। लेकिन अगर कोई पीछे से जो है एम्बुलेंस आ रही है, हम अपने साइड मिरर में अगर देखें, चाहे अपनी स्कूटी में देखो या अपनी कार में देखो, तो उसमें जब पीछे से वो रिफ्लेक्शन होके हमारी आंखों में दिखता है तो वो हमें वर्ड सीधा दिखता है, यानी एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेटरली इन्वर्टेड इमेज। यानी कि कोई भी चीज़ की इमेज हमेशा वो अपना साइड में, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अपोजिट जो इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड द लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, अब आते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है? जब लाइट रेज जो होती हैं जनरली क्या होते हैं, वो सीधी चलती हैं, पैरेलल रेज बोलते हैं उनको, यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं चलती हैं। अगर लाइट आ रही है कहीं से, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये नहीं होता कि वो उधर से टर्न होकर कहीं चली जाएगी। वो सीधी चलती हैं। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी शेडो बन जाती है, यानी कि वो रुक जाती हैं। तो लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल रेज होती हैं, क्योंकि वो सीधी चल रही हैं। सीधी चल के अगर किसी शाइनी सरफेस पर टकराती हैं और वो बाउंस बैक हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इफ़ द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस आर पैरेलल, यानी कि बिल्कुल आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर सीधी जा रही हैं और उसके बीच में पैरेलल यानी कि गैप बराबर मेंटेन कर रही हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी आप यहाँ पे देखो, नीचे बन रखी हैं, रेज आ रही हैं तो उनके बीच में देखो इक्वल गैप है। ये नहीं होता कि कोई कहीं टकरा रही है एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, देन रेगुलर रिफ्लेक्शन इज देयर, है ना, और वी गेट अ शार्प इमेज इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो प्लेन मिरर होता है, क्योंकि बिल्कुल उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, रफ सरफेस नहीं होती है, इसीलिए हमारी इमेज उसमें बहुत क्लियर दिखती है। लेकिन एक और सरफेस होती है दैट इज़ द रफ सरफेस। अगर हमारी जो सरफेस है वो रफ है या ऊपर खबड़ है, ऊपर नीचे हो रखी है, प्लेन नहीं है, देन रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ये देखो, लाइट की रेज आ रही हैं, कोई कहीं पे किधर की साइड में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई किधर की साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं क्रॉस कर रहे हैं। तो इस टाइप में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अगर हमारी सरफेस रफ सरफेस है या जो है ख़राब सरफेस हो रखी है, प्लेन नहीं है, देन द रिफ्लेक्शन विल बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो हमारे को इमेज दिखती है वो क्लियर नहीं दिखती है, बहुत ब्लर टाइप की इमेज हमें दिखाई देगी। ओके, तो देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। तो अगर हमारी सरफेस प्लेन है देन इट इज़ ऑफ रेगुलर, एंड अगर जो प्लेन सरफेस नहीं है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। अब एक और चीज़ आती है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अगर किसी सपोज बल्ब से लाइट आ रही है
तो वो एक सरफेस के ऊपर आई, जैसे मिरर के ऊपर आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। तो अगर हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा दोबारा सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे पेरिस्कोप उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, बहुत सारी जो आपका मिरर के पीसेस होते हैं उसको ज्वाइन करके तब हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो नंबर ऑफ एंगल के जो बीच में एंगल है मिरर के बीच में, अगर हमने दो, जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास दो मिरर हैं, दो मिरर को हमने ऐसे ज्वाइन किया, बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इन दोनों एंगल जो मिरर हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, अगर वो डिक्रीज करेंगे तो हमारी इमेजेस ज़्यादा होंगी, और अगर अगर उनके बीच का एंगल हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन है, ये इमेजेस होती हैं, वो कम बनती हैं। अब देखो फर्स्ट वाली जो इमेज है उसमें दो मिरर हैं, उनके बीच में एंगल ज़्यादा है, ठीक है, 90 से ज़्यादा का एंगल है ऑलमोस्ट। तो इसमें देखो आपकी कितनी इमेजेस बनी है, दो। दूसरा वाला जो हमारा नीचे वाला इमेज है उसमें देखो आप कैसा है, हमने उन जो मिरर है उन्हें थोड़ा पास कर दिया, यानी कि एंगल हमने 90 से कम कर दिया। तो देखो कितने सारे हमारे क्या बन गए हैं, इमेजेस बन गए हैं। इट मीन्स कि अगर एंगल कम होगा तो इमेजेस ज़्यादा बनेंगी, और एंगल ज़्यादा होगा तो इमेजेस कम बनेंगी, अपोजिट होता है। अब पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है कि इसमें इसको यूज़ करते हैं जिसमें हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। उसमें अलग अलग जगह जो है मिरर लगाते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्शन अलग अलग जगह पे होके हमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सबमरीन, जो पानी के अंदर एक टैंक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें लोग जाते हैं, ठीक है, पनडुब्बी से हिंदी में बोलते हैं, तो उस टाइप की एक वो होती है मशीन, या आप बोल सकते हैं हमारी आर्मी में इसको यूज़ किया जाता है, नेवी में सॉरी, सबमरीन, वॉर टैंक्स एंड बाय सोल्जर्स इन बंकर्स ऑल्सो। तो बंकर में क्या होता है, वो नीचे रहते हैं, सबमरीन ऊपर निकली रहती है और उसमें से उसको देख सकते हैं इजीली। तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं वो इनडायरेक्टली जो है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें होता है। अब आता है हमारा एक एग्जांपल हम ले लें जिसमें हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ये आप गेम घर पे भी बना सकते हो, दैट इज़ कैलिडोस्कोप। अब कैलिडोस्कोप में क्या होता है, ये क्या होता है, एक ट्यूब ऑफ मिरर होती है जिसमें लूज कलर्ड बीड्स या पेबल्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी अगर चूड़ियाँ होती हैं घर पे तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस भी यूज़ कर सकते हो, तो ये यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या है कि सपोज़ आपने 3 स्ट्रिप्स ले ली मिरर की, ये मार्केट में मिल जाएंगी, आप शॉप से खरीद सकते हो। उनको आपने तीनों को ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, और उसको बाहर से कवर कर दिया है। अब ये तीन जो मिरर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये तीनों मिरर जो होते हैं हम इनको एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और नीचे की साइड आप कोई भी सरफेस लगा सकते, जैसे यहाँ पे एक कलर्ड जो है एक सीडी टाइप की लगाई है और इसको ज्वाइन कर दिया है। तब इसको जब नीचे से रोटेट करेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो अलग अलग आती जाएंगी, और वही हमें यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फॉर्म में शो होंगी। देखो सबसे ऊपर वाली अलग बन रही है, नेक्स्ट अलग है, उसके नेक्स्ट अलग है, तो इसमें जो सरफेस है वो अलग अलग हो। इसके अंदर आप थोड़े थोड़े पीसेस पेबल के भी यूज़ कर सकते हो, कलर्ड बीड्स डाल सकते हो। फिर जब वो इधर उधर मूव करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है वो 90 से कम का एंगल होगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, बहुत सारे रिफ्लेक्शन के उसकी जो शेड होंगी, जो इमेजेस बनेंगी वो बहुत ज़्यादा बनेगी, एक पैटर्न अलग अलग टाइप का बन सकता है। तो व्यूअर्स जो होते हैं उसके एक एंड से देखते हैं और लाइट एंटर करती है उसके दूसरे एंड से, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर, और जिस तरीके से आप मिरर को सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंट पैटर्न्स आपके बनते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के हमने क्या करें यहाँ पे फॉर्मेशन किए हैं इमेजेस की। तो ये हमारा है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आइज़ वर्क करती हैं या रिफ्लेक्शन किस तरीके से शो होता है। I think this video will help you to understand what is the light, what is the reflection, what is the incident ray, and what is the importance of reflection
and I hope that I made myself clear in this video. Please subscribe the channel. Please share this video if you like, and if you have any queries, you can comment to me in the comment section. Thanks for watching.